यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना, हाँ यही सपना है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा F11 में F3 स्टेटरी एंड टैक्सेशन के अंदर आज हम टेक्स्ट का पार्ट स्टार्ट करेंगे। उसके अंदर आज हम वैट और सर्विस टैक्स करेंगे, वैट और सर्विस टैक्स करेंगे। तो देखो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे टैली ओपन करी, वर्क इन एजुकेशन मोड में जाएंगे। हमने यहाँ पे क्रिएट कंपनी करी, क्रिएट कंपनी पे गए, यहाँ पे हमने टैक्स के नाम से हमारी बन गई। उसके बाद हमने क्या कहा था, F11 में F3 स्टेटरी एंड टैक्सेशन के अंदर जाएंगे और एंटर कर दिया। देखो आपकी यहाँ पे स्टेटरी एंड टैक्सेशन का पार्ट ओपन हो गया है। तो जो फर्स्ट पार्ट है आपका GST का है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस क्लास में हम वैट और सर्विस टैक्स करेंगे। तो हम वैट पे गए, एंटर से क्या कह रहा है, अनेबल वैल्यू एडिड टैक्स, अनेबल वैल्यू एडिड टेक्स्ट। हमने थ्योरी में भी किया था। वैट, वैट की फुल फॉर्म होती है वैल्यू एडिड टेक्स्ट। ये लगता किस पर है वैट, ये आपके गुड्स के ऊपर लगता है। क्या लगता है, गुड्स के ऊपर लगता है। तो इसका मतलब क्या है, वैल्यू एडिड टेक्स्ट का। पहले हम इसका मीनिंग जानते हैं। जैसे कोई प्रोडक्ट हमारा 100 रुपीज का है और वैट कितना लग रहा है, 4% लग रहा है। तो अब देखो जब हमने परचेज किया वो गुड तो कितने का था, वो 100 रुपए का था और उसके ऊपर 4% वैट लग रहा है। तो वैट कितना लगा, 4 रुपए लगा हमारा। 100 का 4% निकालेंगे। अगर वही प्रोडक्ट हमारा जब हमने उसको बेचा तो उसका सेलिंग प्राइस 150 रुपए रख दिया, 150 रुपीज, तो उसके ऊपर वैट लगेगा। परसेंटेज जो है वो सेल हो या परचेज हो सेम रहती है। परचेज के टाइम अगर हमने 4% वैट दिया था तो सेल के टाइम पे भी हम 4% लेंगे। तो आपने देखा 150 का आपने वो प्रोडक्ट बेच दिया है। तो अब क्या करेंगे, 150 के ऊपर ही वैट लगेगा, 100 के ऊपर नहीं लगेगा। तो देखो यहीं से मीनिंग निकल रहा है, वैल्यू जैसे वैल्यू ऐड हुई उसी के ऊपर टैक्स लग गया। क्या वैल्यू ऐड हुई, 100 रुपीज प्लस में 50, 150 हो गया। 150 के ऊपर वैट लग गया तो कितना आ गया, पहले जो टैक्स की अमाउंट आई थी वो आई थी 4 रुपए, अब कितनी आ जाएगी, 6 रुपए। तो अब जो 6 रुपए कैसे आई, जैसे ही हमने सेलिंग प्राइस उसका फिक्स किया वैल्यू ऐड करके, तो बेचते हुए उस ऐड वैल्यू के ऊपर भी टैक्स लग गया, वैल्यू एडिड टैक्स। जैसे जैसे वैल्यू ऐड होती जाएगी वैसे वैसे आपका टैक्स भी लगता जाएगा। तो हमने इस ऑप्शन को यस कर दिया और इसके साथ ही सेट अल्टर वैट डिटेल को भी हम यस करेंगे। जैसे हमने इसको यस किया तो यहाँ पे आपका स्टेट हरियाणा ले लिया। हरियाणा कैसे लिया, इसे जब हमने कंपनी की रेट की थी तो वहाँ पे हमने स्टेट के अंदर क्या डाला था, हरियाणा। 3 नंबर है, सेल टैक्स नंबर होता है तो आप डाल सकते हो, नहीं तो स्किप कर दोगे। सेल टैक्स नंबर नहीं है हमारे पास इंटरस्टेट का भी, हमने यहाँ पे वैट डिटेल डाल दी। यस, टैक्स रेट क्या है, 4%। सरचार्ज हमने कहा हम 0 दे रहे हैं, टैक्सेबल है। यहाँ पे टैक्स की डिटेल एज मास्टर करनी है तो यस कर देंगे और एक्सेप्ट कर दिया। अभी हम सिर्फ वैट कर रहे हैं, सर्विस टैक्स बाद में करेंगे। एक बात का ध्यान रखना, जब हम टैक्स करते हैं तो एक ही शॉप पर वैट की जो होगी हर प्रोडक्ट के ऊपर अलग अलग लगता है। तो हमें अगर आपका कोई प्रोडक्ट है किसी के ऊपर 4% लग रहा है, किसी पे 8% लग रहा है, किसी पे 2% लग रहा है, तो हम यहाँ पर जो परचेज बनाएंगे उसका लिखेंगे एट ऑफ दी 4%। ये नहीं कि एक के ऊपर ही लग जाएंगे परचेज।
अगर परचेज 1% है, मतलब कि कोई वेट है उसके ऊपर 1% है, तो वहाँ पे परचेज स्पेशल बनेगी 1% की, नहीं तो मिक्स हो जाएगा। तो हमें परचेज भी जितने प्रोडक्ट के लिए हमारे पास वेट अलग अलग है उतनी बार हमारा परचेज बनेगा। तो हमने यहाँ पे परचेज अकाउंट को सिलेक्ट कर लिया, अकाउंट अंडर सेम रहेगा और वेट CST एप्लीकेबल बता रहा है, हमने इसको एप्लीकेबल कर दिया, वेट की डिटेल डाल दी। तो क्लासिफिकेशन मांग रहा है, Alt+C कर दिया, क्लासिफिकेशन दे रहे हैं हम। जब क्लासिफिकेशन मांगता है तो वहां पर Alt+C कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे कहा वेट इनपुट, इनपुट ले रहा है फ्रॉम कब से, 1 अप्रैल से, ठीक है। कितना 4%, सरचार्ज हम नहीं दे रहे हैं, टैक्सेबल है और एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हमारा इनपुट लग गया है। तो अब देखो आप यहाँ पे हमारा ऐसे परचेज का बन गया। जब परचेज के ऊपर टैक्स लगेगा वेट का, तो उस वेट को क्या बोलते हैं, इनपुट वेट बोलते हैं। जैसे अभी हमने वहां पे डाला था, क्या बोलते हैं, इनपुट वेट। और देखो अब इस प्रोडक्ट के ऊपर हम 4% ले रहे हैं, तो इसके लिए हमने 4% का अलग से लेजर बनाया। अगर 1% वाला इनपुट लगा रहे हो तो 1% वाला लगाएंगे। ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर जाएंगे, एक्सेप्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखो हमें वेट है पड़ा, तो हमने वेट को सिलेक्ट कर लिया। कितने परसेंट लगा रही हैं, 4%, ठीक है, और एक्सेप्ट कर दिया हमने इसको। ऐसे ही हम सेल का बनाएंगे एट ऑफ दी 4%। ये ध्यान रखना कि सबके लिए अलग अलग बनेगा, जो जो परसेंटेज के अकॉर्डिंग होगा। सेल किस में जाएगा, सेल अकाउंट्स में जाएगा, एप्लीकेबल है, वेट की डिटेल डाल दी। यहाँ पे क्लासिफिकेशन मांग रहा है, तो हमने वेट इनपुट की दे दी, नहीं तो आउटपुट की भी बना सकते हैं। अगर आउटपुट की बनानी है तो हमने यहाँ पे यस किया, Alt+C कर दिया, वेट आउटपुट के नाम से बना दी। वेट 1 अप्रैल से कितना लग रहा है, 4%, एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो इसकी एंट्री कैसे होगी। अभी हमने सिर्फ 4% का लिया है, आप 2-3% का इकट्ठा करके भी ले सकते हो। तो हम इसकी एंट्री कैसे करते हैं, अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जाते हैं और सबसे पहले हम परचेज करेंगे। तो हमने यहाँ पे लेजर भी बना लिया, हम यहाँ पे लेजर बना के आते हैं, उधार में लेने हैं, तो हमने एक डेटर के नाम से बना लिया और एक क्रेडिटर के नाम से। बिल बाय बिल को यस रखेंगे और इसको एक्सेप्ट कर देंगे। बस ये ध्यान रखना, जब हमने इनपुट और आउटपुट का लेजर बनाते हैं तब हम इसको ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर डालते हैं, क्योंकि हमने क्या करना होता है, इनपुट का बन गया था हमारा, अब आउटपुट, इनपुट का बना हुआ है, आउटपुट का नहीं बना, तो हम आउटपुट का भी लेजर बनाएंगे। इसमें जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर। हमने सिलेक्ट किया, वेट चला गया, कितना 4%, सिलेक्ट कर लिया और एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है। अब हम एंट्री करेंगे कहाँ पे, परचेज के अंदर। पहले माल खरीदेंगे तभी ही करेंगे, तो हमने यहाँ पे F9 से परचेज का वाउचर ओपन कर लिया, इनवॉइस नंबर 1 दे दिया, 1 अप्रैल की डेट डाली, चेंज करना चाहो तो F2 से कर सकते हो। पार्टी नेम, अब किसी से परचेज करते हैं तो क्या बनती है, सामने वाले क्रेडिटर्स बन जाता है। तो हमने इसको यहाँ पे एक्सेप्ट किया, परचेज के लेजर को सिलेक्ट करेंगे, मांग रहा है 4%। अगर यहाँ पर 1%, 8%, बहुत सारे लेजर बने हुए आते हैं, जैसे हम किसी कंपनी में काम करते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कौन से जो वेट है, कौन सा माल परचेज कर रहे हैं, उसके ऊपर कितना वेट लग रहा है। तो अगर 2% वाला लग रहा है तो परचेज एट ऑफ दी 2% को सिलेक्ट करेंगे, 5% वाला है तो 5 को, अब 4 वाला है तो 4 वाले को। ऐसे हमें सबके लिए अलग अलग परचेज भी बनाना पड़ेगा, लेकिन अंडर ग्रुप सेम रहेगा परचेज। आइटम में दिखाना चाहते हो तो आइटम में भी कर सकते हो, लेकिन हमने कहा कि हमें आइटम में नहीं करना, तो मैंने आपको पर्टिकुलर्स भी करना सिखाया था इनवॉइसिंग में Alt+I से। देखो यहाँ से आइटम चलेगी, इनवॉइसिंग भी यस है, तो हमने यहाँ पे परचेज को सिलेक्ट कर लिया। हमने कहा यहाँ पे परचेज के अंदर हमने 10,000 रुपए का माल खरीदा,
ठीक है। अब हमने इसके ऊपर इनपुट लगाना है, तो इनपुट को आई प्रेस करा, तो देखो यहाँ पे 4% है, पर यहाँ पे अभी भी अमाउंट नहीं आ रही। कभी कभी नहीं आती या आ भी जाती है, तो हम अगर कुछ गलती हो तो इनपुट के उस पे लेजर पे जाना है, तो कंट्रोल प्लस एंटर कर दोगे उसके ऊपर क्लिक करके, तो देखो वो ओपन हो जाएगा। देखना चाहो तो देख सकते हैं, हमने यहाँ पे सारी फॉर्मेलिटीज कर रखी हैं, लेकिन यहाँ पे 4% शो कर रहा है। तो अब हमने 10,000 का 4% निकाल लिया, तो कितना आ गया, 400 रुपये। हमने ये डाल दिया 400 रुपये और हमने इसको सिलेक्ट कर दिया। तो अब देखो हमने परचेज कर ली है माल, उसी माल को हम 2 तारीख को सेल कर रहे हैं। तो हम Alt प्लस F2 में जाएंगे, हमने Alt प्लस F2 में गए, हमने यहाँ पे डेट चेंज करेंगे, 2 तारीख को सेल कर रहे हैं हम, तो हमने F8 प्रेस किया 2 तारीख के लिए, रेफरेंस नंबर 1 दे दिया क्योंकि वो परचेज की एंट्री थी, ये सेल की एंट्री है। और किससे माल, किसको माल बेच रहे हैं, डेटर्स को, उधार की एंट्री करते हैं सेल में, तो हमने यहाँ पे ये ले लिया। सेल कर रहे हैं 4%, कितने की, जो 10,000 वाला माल था 15,000 रुपये में बेच दिया है। अब क्या लगेगा, सेल है तो आउटपुट 4%, सिलेक्ट कर लिया हमने, यहाँ पे भी शो नहीं की, तो हमने 15,000 का 4% निकाला, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 600 रुपये। ठीक है, और हमने इसको एक्सेप्ट कर दिया। अब हम इसको देखना चाहते हैं, तो कैसे देखेंगे, एस्केप में जाएंगे, यहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर चले गए, तो आप देखोगे आपको बैलेंस शीट के अंदर करंट लायबिलिटीज दिखा रहा है 200 से। जो लायबिलिटीज में शो करता है वो आपका टैक्स पे करना होता है। अब आप सोचोगे कि टैक्स तो हमने पे कर दिया था, तो कैसे पता चलता है, हम इस पे एंटर करेंगे तो आप देखोगे हमें इनपुट और आउटपुट दोनों की वैल्यू दिखाएगा। ड्यूटी एंड टैक्सेस, हमने जो टैक्स पे किया है वो कितना किया है, 400 रुपये, और हमने पब्लिक से कितना लिया है, 600 रुपये। तो अब हमने पब्लिक से तो 600 रुपये ले लिया और 400 रुपये गवर्नमेंट को दे दिया, तो 200 रुपये गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेगी। तो देखो इसमें एंटर करेंगे तो आपको एंट्री शो कर रही है, इनपुट 400 रुपये है और आउटपुट 600 रुपये। जो 200 का फर्क है वही लायबिलिटीज दिखा रहा है कि हमें पे करनी है। तो इसको पे करने से पहले क्या होता है, हमें इसकी एंट्री करनी पड़ती है एडजस्टमेंट की। तो हम इसकी एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, आप देखोगे यहाँ पर एडजस्टमेंट के लिए, एडजस्टमेंट हमेशा ही जर्नल के अंदर होती है, याद रखना, एडजस्टमेंट हमेशा ही जर्नल के अंदर होती है। तो हमने एडजस्टमेंट की, हमने आपको थ्योरी के अंदर भी बताया था, जब हम एडजस्टमेंट करते हैं तो हमारे पास 2 चीजें होती हैं, एक इनपुट होती है और एक आउटपुट होती है। तो हमने यहाँ पे जो ज्यादा होती है वो हम ऊपर लिखते हैं, तो ज्यादा कौन सी है, इनपुट या आउटपुट, आउटपुट ज्यादा होती है तो आउटपुट को ले लिया। लेकिन अमाउंट कौन सी डालते हैं, जो कम होती है, मतलब कि जो नीचे आएगा नाम उसकी, तो कम नाम किसका था, चार्ज का, कम अमाउंट कौन सी थी, 400 रुपए की। देखो आउटपुट के अंदर वो वैल्यू दिखा देगा जो अमाउंट हमारी करंट लायबिलिटीज में बैलेंस शीट के अंदर शो कर रहा था। 2 के अंदर क्या आ जाएगा, जो अमाउंट हमने लिखी है किसकी, इनपुट की, 400 रुपए की। देखो इनपुट वैल्यू यहाँ पे 0 हो गई है, 200 रुपए क्रेडिट हो गए, मतलब कि पे कर देंगे। ये होगी आपकी एंट्री एडजस्टमेंट की। जब हम एडजस्टमेंट की एंट्री करते हैं तो क्या होता है, बैलेंस शीट के अंदर जाएंगे, 200 रुपए पहले भी दिखा रहा था और 200 रुपए अब भी दिखा रहा है, लेकिन फर्क क्या है, पहले देखो हम एंटर कर रहे थे तो इनपुट और आउटपुट को शो कर रहा था, अब तो देखो सीधा ही आउटपुट 200 रुपए दिखा दे, क्योंकि हमने 400 रुपए है वो एडजस्टमेंट कर दी है। आउटपुट में अब 600 रुपए नहीं दिखाएगा, 200 ही दिखाएगा। अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, डेट चेंज करी हमने 31/3 को, लास्ट के साल में हमने टैक्स भर रहे हैं। पेमेंट के अंदर F5 में गए, तो कौन सा टैक्स जा रहा है, आउटपुट का 200 रुपए दिखा रहा है, 200 से इसको डेबिट कर दिया, आपका बैलेंस 0 हो गया है। और कैसे जा रहा है, बैंक से, तो आप बैंक में गए, इससे बैंक से अमाउंट है तो बैंक के अकाउंट के अंदर जाएगी,
सिलेक्ट कर लिया हमने और इसको एक्सेप्ट कर दिया। ठीक है, अब आप बैलेंस शीट के अंदर जाओगे, आपको 200 रुपए करंट लाइबिलिटीज में से हाइड कर दिए क्योंकि वो जो 200 रुपए थे वो हमने पे कर दिए। देखो ड्यूटी एंड टैक्सेस को नील कर दिया इसकी। ऐसे ही ये था हमारा वेट का टॉपिक। उसके बाद आता है हमारा F11 में स्टेटरी एंड टैक्सेशन के अंदर सर्विस टैक्स का टॉपिक। मिलते जुलते हैं, थोड़ा सा नाम का ही फर्क है, तो हमने सेम टॉपिक लिया है, तो हमने सर्विस टैक्स को यस कर दिया। यहाँ पर सर्विस टैक्स का रजिस्ट्रेशन नंबर डाला हमने। यहाँ पर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि जो सर्विस की डिटेल है वो कैसी है जो सर्विस दे रही है, रजिस्टर्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या रजिस्टर्ड पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। हमने कहा पब्लिक, हम गवर्नमेंट से सर्विस ले रहे हैं, सर्विस की टैक्स डिटेल डाल देंगे। हमने यहाँ पे सर्विस का एजुकेशन डाल दिया, कितना लगता है 18%। एजुकेशन सेस वगैरह कुछ भरते हो तो उसमें परसेंटेज डाल के उसका इनपुट और आउटपुट भी अलग अलग बनता है, लेकिन हमने कुछ भी नहीं दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। लास्ट में आपको बताएंगे इसके लिए। अगर हम इसको भी यस कर दिया और एक्सेप्ट कर दिया, ये ध्यान रखना बाहर आके भी एंटर करके एक्सेप्ट करके आना है, नहीं तो उसे वो नो कर देगा वापिस। अब अकाउंट्स इन्फो के अंदर जाएंगे, लेजर के अंदर क्रिएट करेंगे हम सर्विस टैक्स। हमने यहाँ पे क्या डाला, हम परचेज कर रहे हैं, तो अब हमें क्या करा, हमने परचेज, अब हमें इसमें कुछ निशानी देनी पड़ेगी। हमने परचेज एट ऑफ द रेट क्या डाल दिया है, 18%, ताकि हम आउटपुट वाला वो वैट वाला ना ले ले, इसके लिए। तो हमने यहाँ पे परचेज को किस में डाला, परचेज अकाउंट में। यहाँ पे हमने सर्विस टैक्स को क्या कर दिया, एप्लीकेबल करेंगे, इसका ध्यान रखना पड़ेगा, और सर्विस टैक्स की डिटेल को यस कर देंगे। सर्विस टैक्स की डिटेल मांग रहा है, ओल्ड प्लस सी से सर्विस टैक्स बना लिया, एक ही बना लेते हैं सर्विस टैक्स, क्योंकि चाहे इनपुट हो चाहे आउटपुट हो बराबर लगता है 18%, और एक्सेप्ट कर दिया। और हमने इसको एक्सेप्ट करा। यहाँ पर ऐसे ही सेल का बनाएंगे 18% का। सेल किस में जाएगी, सेल अकाउंट्स के अंदर एप्लीकेबल कर देंगे हम इसको। यहाँ पर डिटेल डाल दी, सर्विस टैक्स को सिलेक्ट, ये डालनी पड़ेगी, नहीं तो आपको वहां पे ये क्लाइंट इसको क्लियर नहीं करेगा इस पॉइंट को। फिर हमने इनपुट एट ऑफ द रेट 18% सर्विस टैक्स लिखना पड़ेगा। ऐसे किस में जाएगा, ड्यूटी एंड टैक्सेस में। कोई भी टैक्स आता है उसे किस में डालते हैं, ड्यूटी एंड टैक्सेस में। टाइप ऑफ ड्यूटी पूछ रहा है, सर्विस टैक्स है तो सर्विस टैक्स को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम एजुकेशन सेस, सेकेंडरी एजुकेशन सेस कुछ भी नहीं ले रहे हैं, तो हमने सर्विस टैक्स को सिलेक्ट किया और इसको यहाँ पे क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया। ऐसे ही आउटपुट को कर देंगे, कितना है 18% सर्विस टैक्स, ड्यूटी एंड टैक्सेस, सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स, और हमने इसको यहाँ पे एक्सेप्ट कर दिया। ठीक है, तो अगर डेटर राइटर्स वही ले लेंगे। उसके बाद आता है अकाउंटिंग वाउचर में। अब सर्विस पहले जब कोई कहीं से हमें सर्विस मिलती है तो उससे पहले हमें परचेज भी करना पड़ता है। तो जैसे कोई भी सर्विस हो सकती है, हमने यहाँ पे F9 प्रेस करा, परचेज में गए, बिल नंबर डाल दिया, यहाँ पे हमने 2 डेट डाल दी 1/4/2020। सर्विस ले रहे हैं हम क्रेडिटर से, तो हमने यहाँ पे क्या कहा, परचेज कर रहे हैं हम सर्विस 18%, कितने की, यहाँ पे हमने कहा 20,000 रुपए की। तो अब जो 20,000 की सर्विस परचेज करी है उसके ऊपर क्या लगेगा, इनपुट सर्विस टैक्स लगेगा। ये ध्यान रखना है। इनपुट सर्विस टैक्स को सिलेक्ट किया तो देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक 3600 रुपए उठा लिए हैं। पहले वाले में परसेंटेज शो कर रहा था, इसमें अमाउंट आ गई हमारे पास
कितने से 3600 रुपए से। ऐसे ही हम सेल के वाउचर पे जाएंगे, यहाँ पे भी हमने बिल नंबर दे दिया, पार्टी नेम के अंदर हमने डेटर लिया और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सेल ले ली कितनी 18% सर्विस टैक्स वाली। और यहाँ पे हमने क्या किया है, कितने का माल बेच, कितने की सर्विस परचेज की थी, 20,000 की, हमने उसको 30,000 रुपए में सेल कर दिया। आउटपुट, अब टैक्स अगर वैल्यू बढ़ी है तो टैक्स भी उसी के ऊपर लगेगा। देखो यहाँ पे 5400 रुपये आ गए, हमने इसको एक्सेप्ट कर दिया है। अब देखना चाहते हैं वही सेम प्रोसीजर रहेगा, बैलेंस शीट पे जाओगे, देखो करंट लायबिलिटीज के अंदर 1800 रुपये दिखा दिए, तो ये क्या है, आपको टैक्स पे करना है। एंटर करोगे, देखो 3600 रुपये आपने ले लिए दिए थे परचेज करते हुए, और 5400 रुपये जो है आपने पब्लिक से लिए हैं जब माल बेचा था अपने कस्टमर्स को। तो 1800 रुपये कम दिए हैं आपने गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट को 1800 रुपये लेगी आपसे। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसकी एडजस्टमेंट करेंगे। तो हम एडजस्टमेंट के लिए सबसे पहले कहाँ जाते हैं, F7 के अंदर। F7 में पहले क्या लेंगे, आउटपुट लेते हैं, कि आउटपुट ज्यादा है हमारा, तो हम आउटपुट को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर कितने से करा हमने आउटपुट को सिलेक्ट, जो अमाउंट हमारे इनपुट के अंदर थी 3600 रुपये थी। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका करंट बैलेंस जो हमारा वहाँ पे ड्यूटीज के अंदर दिखा रहा था करंट लायबिलिटीज में 1800 रुपये, वो शो हो जाएगा। अगर वो शो नहीं हो रहा तो इसका मतलब आपने कहीं पे गलती की है। 2 के अंदर गए तो अब आपने यहाँ पे इनपुट ले लिया, यहाँ पे सर्विस टैक्स, ये आपका एक्सेप्ट हो गया है। तो देखो अब आप देखोगे यहाँ पे क्या डिफरेंस आएगा, जब हम बैलेंस शीट के अंदर जाएंगे 1800 तो दिखा रहा है, लेकिन हम एंटर करेंगे तो सीधा ये ड्यूटी एंड टैक्सेस को दिखाएगा वहां पे। अब हमारे को इनपुट और आउटपुट को अलग से शो नहीं करेगा। तो आप वहां पे क्या करोगे, एंटर कर दिया हमने एस्केप से, हमने क्या करेंगे, हम इसकी एंट्री करेंगे अकाउंटिंग वाउचर की, एंटर कर दिया हमने इसके ऊपर। अब हम क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। तो अब पेमेंट करने के लिए हम कहाँ जाएंगे, F5 के अंदर जाएंगे। पेमेंट के अंदर हमने यहाँ पे किसकी पेमेंट करनी है, टैक्स की, तो हमने यहाँ पे डेट चेंज करी और F2 से डेट चेंज होगी हमारी, और हमने यहाँ पे क्या कर दिया, पेमेंट कर रहे हैं। जो इनपुट था वो तो 0 हो गया था, आउटपुट था हमारा जो हमें पे करना है कितना, 1800 रुपये। देखो करंट बैलेंस में शो भी हो रहा है 1800 रुपये। देखो जैसे ही मैंने 1800 को डेबिट किया तो ये आपके करंट बैलेंस को इसने 0 कर दिया। 2 के अंदर क्या आएगा, बैंक आएगा, क्योंकि जो भी आपका टैक्स होता है उसकी पेमेंट हमेशा ही बैंक से की जाती है। तो अब आप यहाँ पे बैंक को सिलेक्ट कर लोगे, आपने इसको यहाँ पे एक्सेप्ट कर दिया। उसके बाद देखोगे आप यहाँ पे एस्केप करोगे, बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पे जो आपका करंट लायबिलिटीज थी उसको क्या कर देगा, यहाँ से नील कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो करंट लायबिलिटीज थी उसको नील क्यों किया, क्योंकि हमने उसकी पेमेंट कर दी है। तो हमने इसकी जो पेमेंट की है इस वजह से इसने 0 कर दिया। लेकिन अभी जो हमने माल खरीदा था या बेचा था उसको हमने उधार में ही एंट्री की थी, अगर आप उसकी एंट्री करना चाहो तो कर सकते हो। तो हमने अकाउंटिंग वाउचर के अंदर गए, तो अगर इकट्ठी कर रहे हैं क्योंकि हमने सर्विस भी उसी से परचेज की थी और सेल भी उसी को की थी, तो हम पेमेंट कर रहे हैं कि किसकी पेमेंट करेंगे, क्रेडिटर्स की। पैसे किसके पास जाएंगे, क्रेडिटर्स के पास। करंट बैलेंस में दिखा दिया 34,000 रुपये देने हैं। देखो 2 बिल थे, 10,400 का और 23,600 का, दोनों बिल खा लिए इसने यहाँ पे, और इसकी अमाउंट को यहाँ पे इसने 0 कर दिया, और हमने यहाँ पे इसको कैश से पेमेंट कर दी। ये दोनों बिल इसलिए दिखाए हैं क्योंकि हमने बिल बाय बिल को यस कर रखा था। हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप रिसिप्ट करेंगे। आप 6 में गए, सेम प्रोसीजर से
जब हम रिसिप्ट करेंगे तो पैसे हमारे पास आएंगे। कौन देगा हमें पैसे? डेटर्स, जिनसे हमने लेने हैं। कितने लेने हैं? 51,000 रुपए। तो हमने यहाँ पे 51,000 रुपए डाला। तो आप देखोगे इसमें भी दोनों बिल उठा लिए। विद में जो हमारा टैक्स था इनपुट का, वो भी इसको ये उठा लेगा। तो अब हमने इससे पैसे, आउटपुट हमने इनसे लेना था तो इसने आउटपुट को उठा लिया। जब हम पेमेंट कर रहे थे तो इनपुट को लिया था। और हमारे पास पैसे आ रहे हैं तो हमने कैश को डेबिट कर दिया। तो देखो आपके पास एंट्री होगी। अब हमने इनकी कोई भी पेमेंट नहीं देनी। अब आपको देखना है तो आप डिस्प्ले के डे बुक के अंदर जाके जितनी भी एंट्रीज हैं उनको देख सकते हो। और ट्रायल बैलेंस के अंदर भी देख सकते हो क्या चीज ये शो करेगा। हमने यहाँ पे ओल्ड +1 + F1 सेलेक्ट किया तो इसकी सब हेडिंग्स भी ओपन हो जाएंगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। क्या किया है आज हमने? वेट और सर्विस टैक्स सेम था, इनपुट लगाना था दोनों पर, लेकिन दोनों की जो इनपुट जो ड्यूटी थी, टैक्सेस था, वो अलग अलग परसेंटेज से था। हमने उनकी एडजस्टमेंट सीखी और उनकी पेमेंट करनी भी सीखी। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें